Hello students, वेलकम टू योर। आप सभी को एक साथ गुड इवनिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग तेज़ी से जुड़ें अपने सभी साथियों के साथ, सभी मित्रों के साथ। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेलो एल्केन की क्लास में आप सभी लोगों के लिए मेरा ये सोचना है कि आप जल्दी से जुड़ें और क्लास का फ़ायदा उठाएं। यस, कुछ बच्चे आ गए हैं। सभी बच्चों को मेरा गुड इवनिंग। अर्जित पासर गुड इवनिंग, आदित्य सोनी गुड इवनिंग, मनीष पाल बेटा गुड इवनिंग, अभिषेक अग्रहरि गुड इवनिंग, कृतिका सिंह बिटिया नमस्ते, जानवी श्रीवास्तव बिटिया नमस्ते। यस, आदित्य सोनी, हाँ तुमने कहा है कि वो कोई है एक डिसलाइक कर रहा है। आदित्य सोनी मैंने अभी देखा है, मैं तो देख ही नहीं पाता था कि डिसलाइक कैसे देखा जाता है, पर अभी यादव जी ने मुझे बताया है। और कोई बात नहीं, जो मुझे डिसलाइक कर रहा है मैं और अच्छी कोशिश करूँगा कि और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। अगर उसके हिसाब से मेरी टीचिंग शैली कुछ ठीक नहीं है तो मैं बिल्कुल बहुत स्वीकार करता हूँ इस बात को। हो सकता है मेरे साथ कई कमी हो, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आए आप सब लोग। यस बेटा, राजीव कुमार, आकाश भारती, सचिन पाल, सभी बच्चों को एक साथ गुड इवनिंग। और आप सभी लोग इस क्लास से जल्दी से जुड़ जाए। कुछ संख्या और कम है अभी, और रोज़ की तुलना में आप लोग जल्दी से आए। और आज का लेक्चर भी बहुत अच्छा है। और यस बेटा, नहीं अर्जित, हर टीचर में कुछ ना कुछ कमी होती है और टीचर और स्टूडेंट एक तरीके से होते हैं। मैं भी आजकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही स्टूडेंट हूँ। मैं ज़िंदगी भर सब्जेक्ट को पढ़ा हूँ और पढ़ता हूँ और अच्छा सीखने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब चलता है इस लाइव क्लासेस में। आप लोग बिल्कुल मन खराब ना करें, आप लोग मेरे साथ हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य है स्टूडेंट्स। यस, श्री प्रकाश वर्मा गुड इवनिंग बेटा। आइए बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने गुड इवनिंग कर ली है, लेकिन मैंने कहा था कि बच्चों मेरी गुड इवनिंग तो यस विराट पाल कांस्टेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ। आज आपको शुरू से ही समझा दूंगा। आज के टॉपिक में ये बात सामने आएगी माय डियर स्टूडेंट्स। आपको मैंने डाई हैलाइट से और मोनो हैलाइट के अध्ययन कराने के बाद 3 तरह से नाम देता था। जनरल सिस्टम में देते थे, कुछ कॉमन नेम होते थे और कुछ IUPAC नाम हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स आइए अब असली गुड इवनिंग करिए। और असली गुड इवनिंग होगी जब आप लोग होमवर्क के साथ जुड़ेंगे। आदित्य, कृतिका सिंह, जानवी श्रीवास्तव, सभी स्टूडेंट्स से मेरा अनुरोध है कि बच्चों होमवर्क से बात करें। और यस, आज अर्जित पासर हैलाइट को एक्स से क्यों बोलते हैं बेटा, मैं आज बता दूंगा आपको, ठीक है। कृतिका मनोज बिटिया, मुझे पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या दी गई थी। हल्का सा कृतिका कमेंट कर दो पहले क्वेश्चन का कि पहला क्वेश्चन क्या दिया था जिसका हमें IUPAC नेम देना था। कृतिका बिटिया बता दें। यस, आपने नाम तो लिखा है पर मुझे क्वेश्चन बोल रहे बिटिया, क्वेश्चन क्या दिया था मुझे याद नहीं है क्वेश्चन, तो मैं सारे बच्चों को डिस्कस करा सकूं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न क्या दिया गया था। यस, अब बोला है कृतिका ने साइक्लोहेक्साइलिन डाइक्लोराइड। गुड, आइए देखें स्टूडेंट्स, प्रश्न ये दिया गया था कि साइक्लोहेक्साइलिन डाइक्लोराइड का IUPAC नेम क्या होगा। विराट भाई
मैं इसी प्रश्न से आपको कांस्टेंट स्ट्रक्चर की बात भी समझाता हूँ और आगे एग्जाम्पल में भी मैं ये बात समझाऊंगा। देखें, कल के पढ़ाने के मुताबिक ये जो शब्द हमारे सामने आ रहा है साइक्लोहेक्साइलिन, आप इससे परिचित हैं? आपने कल कहा था कि अगर एल्काइलिन शब्द सुनाई दे माय डियर, यस बेटिया, दूसरा मैं देख लूँगा कृतिका, पहला ये जवाब दे लें। तो साइक्लोहेक्साइलिन डाइक्लोराइड की बात हुई थी। ये जो आवाज़ आ रही है साइक्लोहेक्साइलिन डाइक्लोराइड, विराट भाई आप गौर से समझें, ये बता रहा है हमको कि ये कंपाउंड विसिनल कंपाउंड है, क्योंकि ये टून, ये आवाज़ विसिनल डाइहैलाइड में आती है। अब देखें विराट, आप इसी एग्जाम्पल से समझें मेरे बेटा कि कांस्टेंट स्ट्रक्चर की जानकारी कैसे होती है। जब साइक्लोहेक्साइलिन सुनाई दिया, अर्थात ये आपकी विसिनल पोजीशन है माय डियर, तो अब यहाँ से देखें 6 कार्बन खर्च करने हैं, साइक्लो नेचर लगाना है, तो 6 कार्बन खर्च करके साइक्लिक नेचर में मेरे बच्चों यही आकृति बनती है, 6 कार्बन का चक्रीय संरचना वाला यौगिक बनता है। यस, अब जब इसकी बात हम करेंगे, कृत का थोड़ा सा सुधारना है। नहीं, कृत का सही है तुम्हारा जवाब बेटा, बिल्कुल नहीं सुधारना है, मैं गलत कर रहा था, आपका आईपीसी ने बिल्कुल सही दिया कृत का आपने। अब विराट भाई देखो, विसिनल पर हमें 2 डाइक्लोराइड खर्च करने हैं माय डियर, विसिनल पर। और विराट भाई विसिनल का अर्थ होता है अगल बगल, तो हमें जो 2 Cl को लगाना होगा वो हमेशा अगल बगल पर लगाना होगा विराट, और कहीं नहीं लगा सकते हैं। तो विराट माय डियर स्टूडेंट, जब आप अगल बगल पर लगाएंगे तो आप या तो यहाँ लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे। विराट भाई गौर से देखिएगा माय डियर, या यहाँ लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे। इतने चांस हैं, हम चाहे यहाँ लगाएं, जैसे हमने यहाँ और यहाँ लगाया तो ये 1 और 2 पोजीशन होती है विराट गौर से समझिएगा माय डियर। अब जब हम अगर एक यहाँ लगा के यहाँ ना लगाते, यहाँ लगाते, तब भी 1 2 होता। हम यहाँ दोनों जगह ना लगाते विराट, यहाँ लगाते तब भी 1 2 होता, यहाँ लगाते तब भी 1 2 होता, क्योंकि शर्त ये है कि विसिनल वाला रखना है, अर्थात चाहे यहाँ लगाएं, अलग अलग आईयूपीएसी नेम नहीं बनते हैं। इसका अर्थ हुआ कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर कांस्टेंट है। विराट बेटा, कांस्टेंट के एंगल को समझो, ये बात समझ में आती है तो कमेंट कर दो माय डियर। और मेरे बच्चों ने जवाब दिया है यस कृतिका सिंह, इस नाम में स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, लिहाजा आईयूपीएसी नेम एक ही होगा। विराट मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से बोले विराट। कांस्टेंट ऐसे पता लगता है माय डियर। अब पोजीशन बतानी पड़ेगी, 1 और 2 पर क्लोरो लगा है तो बोला जाएगा 1 2 डाइक्लोरो, बच्चों ने बोला है, और नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। कोई डाउट माय डियर्स? पहले होमवर्क का ये आंसर आया है। कृत का पता मैं क्या गलती कर रहा था, मैं 1 2 नहीं लिखना चाह रहा था, लेकिन समझ में आया कि 2 Cl लगे हैं और 1 2 हमें लिखना होगा। ठीक, यस विराट मेरी बात समझ गए। विराट इसी एंगल को आज मैं पूरी 1 घंटे पर बोलूँगा। आपने जो प्रश्न किया है आपकी कम समझ में आया था विराट, मैं आज पूरे 1 घंटे इसी कांस्टेंट पर ही बात करूंगा और आपके सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लाऊंगा कि आप कह दोगे सर अब हो गया, बस अब आप ये चीज़ समझ में आएगी। बहुत बड़ी चीज़ है कांस्टेंट वाली, और मैंने शुरू से ही अपने बच्चों को ये कांस्टेंट एंगल समझाना चाहा। वेरी गुड, थैंक्स अर्जित। अब आओ कृत का दूसरा प्रश्न जो होमवर्क में दिया था, आइए विराट इसमें भी समझिए। उसमें कृतिका ने बताया कि सर दूसरा होमवर्क आपने जो दिया था वो साइक्लोपेंटाइलिडीन से संबंधित था, तो मैं लिखता हूँ और आपने जवाब भी दिए होंगे। साइक्लोपेंटाइलिडीन
डाइक्लोराइड का विराट भाई IUPAC नेम देना है। अब अगर इस सामान्य नाम में, इस जनरल नेम में कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक ही बने, एक से अधिक ना बने विराट भाई, एक बनेगा कि एक से अधिक बनेगा, ये पता ऐसे लगता है कि उसके IUPAC नेम एक ही जैसे हैं कि अलग अलग है। अगर उसके IUPAC नेम एक ही जैसे हैं तो फिर स्ट्रक्चर कांस्टेंट हो गया। ये कहलाता है कौन से स्ट्रक्चर की बात। यस कांस्टेंट होगा, कृतिका ने कहा है। और आदित्य ने और अच्छा बोला है कि सर ये जो टून आप बोल रहे हो पेंटाइलिडीन की, सर ये टून तो जिम्नल में आती है सर, यानी इसको जिम्नल से हमें शकल देना है माय डियर्स। यस कृतिका सिंह बेटा बिल्कुल सही आंसर है आपका। जिम्नल तो आप जानते हो माय डियर, जिम्नल में सेम कार्बन पर हमें दोनों हैलाइड को लगाना होता है। अब 5 कार्बन खर्च करें, देखिए 5 कार्बन साइक्लिक नेचर में खर्च करेंगे तो हमारे पास साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। माय ब्राट डियर बेटा गौर से देखें, आपको कांस्टेंट स्ट्रक्चर के लिए फिर से एक नमूना मिल रहा है। 2 Cl सेम कार्बन पर लगाने होंगे तो 2 Cl सेम कार्बन पर लगाने पर ये संरचना प्राप्त होती है। अब इसका IUPAC नेम दिया जाए तो दोनों Cl सेम कार्बन पर लगे हैं। जब दोनों Cl सेम कार्बन पर लगे हैं, मनोज बिटिया, जानवी, कृतिका सिंह बिटिया, कृतिका सिंह आपने नाम बोला है डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। बेटा IUPAC नेम तो कांस्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर जरूर कांस्टेंट है कृतिका बेटा। डाइक्लोरो की हमें पोजीशन तो बतानी ही पड़ेगी कि दोनों Cl अलग अलग हैं कि सेम है। इस संदर्भ में हमें इन क्लोरो की पोजीशन का उल्लेख करना होगा कृतिका सिंह। जैसे आपने साइक्लोहेक्साइलिन डाइक्लोराइड में किया था माय डियर्स। 2 Cl कहाँ लगे हैं ये कैसे पता लगेगा कृतिका बिटिया, मनोज, पवन पाल, ये बात समझ में आई? ये क्या चल रहा है पवन पाल बेटा? ये एल्काइल हैलाइड में, हैलाइड की नोमेनक्लेचर में हम लोग जनरल सिस्टम के नोमेनक्लेचर को लेते हुए उसके IUPAC नेम देने की कोशिश कर रहे हैं माय डियर। ठीक, कृतिका सिंह बात को समझा जाए माय डियर बिटिया कि सर 2 Cl है, उनकी पोजीशन कैसे पता लगेगी IUPAC में, और जब उसकी पोजीशन को पता लगाना है तो उसकी पोजीशन को पता लगाने के लिए दोनों Cl को हमें सेम पोजीशन में लेना होगा। डियर दोनों Cl 1 पर लगे हैं तो बोलेंगे 1,1 डाइक्लोरो, और अब बोल दिया जाएगा साइक्लोपेंटेन। कृतिका बिटिया पता आपको उलझन कहाँ है? कृतिका आपके लिए खास कर समझा रहा हूँ, सही बच्चों के लिए खास कर समझा रहा हूँ, आप कहाँ गलती कर जाते हो। कृतिका बिटिया बहुत गौर से सुनिएगा। एक्चुअली में साइक्लोपेंटाइलिडीन में तो क्लियर हो जाता है कि दोनों Cl सेम कार्बन पर लगे हैं, लेकिन इससे स्ट्रक्चर तो बन गया। लेकिन जब IUPAC नेम दिया और हम केवल ये बोल रहे हैं कि डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, तो अगर डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन बोलने के बाद किसी से कहा जाए कि स्ट्रक्चर बनाओ तो Cl को पता नहीं कहाँ कहाँ लगा दे, कहो सेम कार्बन पर लगा दे, कहो अगल बगल लगा दे, कहो एक कार्बन छोड़ के लगा दे। ऐसी मुश्किलों से बचने के लिए IUPAC ये कहती है कि आप उसकी पोजीशन को लोकेट कर दें, उसकी पोजीशन को आप बता दें। माय डियर स्टूडेंट, क्या आप लोग समझ गए हैं? और समझ गए हैं तो मुझे आगे बढ़ने दीजिए। डाई हैलाइड में 2 तरह के डाई हैलाइड मैं पढ़ा चुका हूँ, जिम्नल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, और आ जाइए आज हल्का सा समझाया था कृतिका मैंने आपको कि अब हमें अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड समझना है। जो डाई हैलाइड है उनका जो स्ट्रक्चर है, उन अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड को माय डियर्स हमने बोला था कि वो
टर्मिनल डाइहैलाइड होता है, एक हैलाइड शुरू में होगा, एक हैलाइड लास्ट में होगा। और आदित्य सोनी जी, कल आप थोड़ा सा पूछ रहे थे कि सर क्या वो 2 कार्बन से स्टार्ट हो जाएगा टर्मिनल? नहीं होगा बेटा। टर्मिनल पॉइंट में हमेशा 3 बिंदु होने चाहिए, ये बात ध्यान दें। टर्मिनल करना है हमको, तो देखें अगर हम टर्मिनल डाइहैलाइड के नोमेनक्लेचर को देखें, विराट जी नए स्टूडेंट जो जुड़े हैं आज, उन सभी का स्वागत है। इस टर्मिनल डाइहैलाइड का आपने ध्यान नहीं दिया, पिछली क्लास में हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था जनरल CH2 का होल N किया था और आगे और पीछे हमने X जोड़े थे। ये टर्मिनल पॉइंट है, एक X यहाँ जोड़ा था और एक X यहाँ जोड़ा था। या मेरे बच्चों N की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, N की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कई ऐसी संख्या होती चली जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि N की वैल्यू 1 है तो कम से कम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर टर्मिनल डाइहैलाइड है और उसमें कम से कम कार्बन की संख्या को आंका जाए, नापा जाए, तो माय डियर वो संख्या 3 होगी। जिमिनल डाइहैलाइड होने के लिए कल का प्रश्न है, उसमें सिर्फ 1 कार्बन होगा कम से कम। और माय डियर टर्मिनल में जो होंगे वो कम से कम 3 कार्बन होंगे। अगर हम 2 वाला बनाए टर्मिनल, जैसे आपको लगे कि सर ये टर्मिनल नहीं है, तो फिर क्या है, एक शुरू में लगा है, एक लास्ट में लगा है, तो बेटा टर्मिनल से पहले ये विसिनल हो गया। इस चीज़ को, इस उलझन को आप ऐसे ठीक करें। माय डियर स्टूडेंट्स, आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज़ी से जवाब देते हैं। तो मिनिमम अर्जित 3 कार्बन होने चाहिए। अब आओ समझो, एक अच्छा प्रश्न का आंसर भी यहाँ मिलेगा और आप समझ भी जाएंगे। अब देखें, आप टर्मिनल समझ गए। अब देखिए कितना इंटरेस्टेड है। जब इस टर्मिनल डाइहैलाइड का हम जनरल नेम देंगे, सामान्य नेम देंगे, तो कैसे देंगे? मैं लिखता हूँ जनरल नेमिंग की टोनिंग और आपको समझाता हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत गौर से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और दिमाग में भर जाए। स्टूडेंट्स, मैं कहा करता था आपसे, आपने सीखा भी था कि एल्केन से सर एक H हटा दीजिए तो एल्काइल बनता है। यस निखिल कुमार दिवाकर, खुश रहें बेटा। एल्केन से एक H हटाने पर एल्काइल बनता है। अब उसी के आगे बढ़ लो थोड़ा सा, अगर उस एल्काइल से एक H और हटा दिया जाए, मैं लिखे देता हूँ, आप गौर से देखें। एल्केन हो, इस एल्केन से एक H हटाने पर हमें प्राप्त होता था एल्काइल। ध्यान से सुनिएगा, एल्काइल। और अगर एल्काइल से भी एक H हटा दिया जाए, वो भी अलग कार्बन से, सेम कार्बन से नहीं, तो अब हमें जो मिलने लगेगा यहाँ पर, एक कार्बन में सेम कार्बन चल जाएगा तो वो कहलाएगा एल्काइलिन। एल्केन से एक H हटाने पर एल्काइल, एल्काइल से एक H हटाने पर एल्काइलिन शब्द आया करता है जनरल नॉमेनक्लेचर। जैसे एग्जाम्पल देखें आप, जो इसमें काम आएगा माय डियर, CH4 आप सभी जानते हैं ये मीथेन है। इस मीथेन से हम एक H हटा दें, देखिए तो मीथेन से CH3 आएगा और ये CH3 मिथाइल बन जाएगा। ये तो समझ में आता है आप लोगों को, पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन अब इस मिथाइल से भी हम एक H हटा दें, इस मिथाइल से भी एक H हटा दें, तो जो बचेगा वो CH2 होगा और CH2 का नाम होगा माय डियर्स मिथाइलिन। ये बात समझी है। कृत का जानवी, मनोज, आदित्य, सोनी, सभी स्टूडेंट्स, विराटपाल, इस बात को अच्छे से समझा जाए कि CH2 का नाम मिथाइलिन होता है। अब CH2 को हम लाए क्यों हैं?
मिथाइलिन को हम लाए क्यों हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। सर ये मिथाइलिन हमारे टर्मिनल डाइहैलाइड में आ रहा है, देखो CH2 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 और भी कई सारे CH2 आएंगे। तो जब CH2 आएंगे ढेर सारे तो उन CH2 का नाम होगा मिथाइलिन। यस आकाश भारती, वेलकम आपका। और इस मिथाइलिन को हम सामान्य नेम देने में यूज करेंगे। कैसे? इन मिथाइलिन की संख्या हम गिन लेंगे, जो भी होगी कम से कम 3 तो होगी। आज आपने प्रूफ कर लिया है 3 4 5 6 7 8 10 कुछ भी होती रहेगी। तो ये जब तक होती रहेगी तो मिथाइलिन की संख्या लिखते हुए हमें नाम देना होगा। आइए संक्षिप्त में समझाएं और क्लियर समझाएं। जब ऐसे कंपाउंड का जनरल नेम देना हो तो शब्द में यहाँ लिख रहा हूँ, जनरल नेम में बुलाने के लिए ऐसे कंपाउंड को पॉली मिथाइलिन डाइहैलाइड कहा जाएगा। विराट भाई, सारे बच्चों, इस टर्मिनल डाइहैलाइड के नाम जब सामान्य पद्धति में दिए जाएंगे तो आपको शब्द इस्तेमाल करना होगा पॉली मिथाइलिन डाइहैलाइड। सर ये पॉली क्या है? बहुत सरल है, ये पॉली मिथाइलिन की संख्या है। ये पॉली मिथाइलिन की संख्या है जो कम से कम 3 होगी। 3 होने पर ट्राई बोलेंगे, 4 होने पर टेट्रा बोलेंगे, 5 होने पर माय डियर्स पेंटा बोलेंगे। ये चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो पॉली की जगह अगर 3 है ये तो ट्राई हो जाएगा, मिथाइलिन हो जाएगा, और 2 हैलाइड लगे होंगे तो आप बोल दोगे पॉली मिथाइलिन ट्राइहैलाइड। ये बात आपको समझनी होगी। सही बच्चे कमेंट करें, ये बात समझ में आई है तो मैं एग्जाम्पल लिखूं। और एक विशेष बात मैं बताऊंगा आज, जो टर्मिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड और जिमिनल डाइहैलाइड से संबंधित होगी माय डियर। बहुत अच्छा प्रश्न है। आज का जो प्रश्न का आंसर हमें देगा मेरी तरफ से, उसको सम्मान के रूप में एक 100 रुपए की 5 स्टार चॉकलेट मैं देने जा रहा हूं। आप कोचिंग सेंटर से आके ले जाइए। प्रश्न दमदार है इसलिए मैंने ऐसा बोला है। बहुत गौर से देखिएगा, प्रश्न बनाने वाले ने प्रश्न में क्या जान लगाई है उस प्रश्न को गौर से देखें। सभी लोग सतर्क हो जाओ कि अब एक ऐसा प्रश्न आने वाला है जो हम आदित्य ने पूछा, सर जेम डाइहैलाइड क्या होता है? बेटा जेम डाइहैलाइड वही जिम्नल होता है बेटा, है ना, जिसको अपन जिम्नल कहते हैं, उसी में से आगे वर्ड ले लिया है। कुछ लोग जिम्नल बोलते हैं, कुछ जेम बोलते हैं, कुछ लोग उसको जिमिशनल भी बोलते हैं। ये सारे वर्ड, जो जेम वर्ड आ रहा है वो सेम कार्बन पर 2 हैलाइड लगे होने से आता है। माय स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्रश्न आने वाला है जो आप में जोश भर देगा, लेकिन 2 मिनट बाद पहले इसको सीख लें। टर्मिनल डाइहैलाइड या इसी को अल्फा ओमेगा, फिजिक्स में आता है ये वर्ड बेटा, अल्फा ओमेगा। जब करंट एक सिरे से स्टार्ट होके अगले सिरे पर ख़त्म होता है तो वहाँ फिजिक्स में टर्मिनोलॉजी आती है अल्फा ओमेगा, वही केमिस्ट्री ने लिया हुआ है। ठीक, फिर से देखें, जनरल नेम में क्या बोलेंगे? पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। ठीक, ये जनरल नेम है। IUPAC नेम बेहद सरल होगा और आप लोग दे सकेंगे। आज आपको ध्यान देना है। आज मैं बताऊंगा आपको कि हैलोजन को, हैलाइड को X से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। आज मैं ये भी बता दूंगा आपको ट्राइहैलाइड में कि सभी ट्राइहैलाइड को हेलोफॉर्म क्यों नहीं कहा जाता है, कुछ विशेष ट्राइहैलाइड को ही क्यों हेलोफॉर्म कहा जाता है। ये सारी बातें आज आपको हमारे लेक्चर में सीखने को मिलेंगी। माय डियर स्टूडेंट, ये टर्मिनल डाइहैलाइड बेहद सरल है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पॉली मिथाइलिन डाइहैलाइड कह के हमें चलना होगा। और देखें विराट भाई, देखें आपके एंगल को ला रहा हूँ,
स्ट्रक्चर कांस्टेंट मिलेगा आपको देखने को, उसमें दूसरी संरचनाएं बनने की संभावना नहीं होगी, जो पता लगता है IUPAC नॉमेनक्लेचर से तो पता लग जाएगा। आज बहुत सारे नए बच्चे मेरी क्लास में अटेंड किए हैं, बहुत अच्छा लगा है। उन सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरा आशीर्वाद। सचिन पाल, सौरभ सिंह, है ना, इन सभी लोगों से मेरा विशेष प्रेम। स्टूडेंट आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें। आइए बच्चों ध्यान से देखें, पहला कंपाउंड ले रहा हूँ CH2 Cl, CH2 CH2 Cl। कृतिका, जानवी, मनोज, आदित्य, सभी स्टूडेंट, मनीष पाल, सभी स्टूडेंट हमारे, पवन पाल, विकास यादव, सभी लोग मेरे प्रश्न को गौर से देखिएगा। ये 100 रुपये की 5 स्टार का प्रश्न है, वही दे पाएगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, दिमाग का स्क्रू टाइट रखा है और अच्छे बनने की कोशिश की है। यस यस, सब लोग तैयार हो जाओ, कुछ थोड़ी देर में आएगा। बहरहाल इसका देखें, पहचानो, ये टर्मिनल डाइहैलाइड है ना? यस, सब देख रहे हैं। यस बेटा, विकास यादव आपने तो बिल्कुल सही नाम दे दिया है, IUPAC नाम दिया आदित्य आपने, विकास आपने, लेकिन बेटा पहले अर्जित ने नाम सही दे दिया है। ये आपका IUPAC नेम नहीं देना है, पहले जनरल नेम देना है। तो आपने लिखा है प्रोपाइलीन डाइहैलाइड ना बेटा, गलती कर गए हो अर्जित। देखो बेटा, देखो कौन जवाब दे रहा है, जवाब आया है जानवी का, बिल्कुल करेक्ट, ट्राईमिथाइलिन डाइक्लोराइड, ये करेक्ट जवाब है। ये प्रश्न हमारा 5 स्टार वाला नहीं था अभी, वो आएगा अभी आगे। लेकिन हमने बताया था ना कि डाइहैलाइड हो, टर्मिनल हो, तो क्या वैल्यूज करते हैं? पॉलीमिथाइलिन, मिथाइलिन की गिनती कर लो, 1 2 और 3 लगे हैं, तो हो जाएगा ट्राई मिथाइलिन। और माय डियर्स, अब डाइक्लोराइड, ट्राईमिथाइलिन डाइक्लोराइड, ये कहानी होगी। ये जनरल नेम दिया जा रहा है इस कंपाउंड का। मेरे स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? ट्राईमिथाइलिन डाइक्लोराइड जनरल नेम। कृतिका सिंह, IUPAC नेम तो हम सबको आ जाएगा बिटिया। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जनरल नेम को मैच कराना है IUPAC नेम से। ये NCERT ने बहुत पूछा है और लोग इस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए किया जा रहा है। यस विकास बेटा, IUPAC नेम तो सरल है, 103 पे लगा है डाइक्लोरो, तो नाम हो जाएगा IUPAC में 13 डाइक्लोरो, और प्रोपेन नाम दे देंगे। ये बात क्लियर है? मैंने कहा था ना, बेहद सरल है टर्मिनल डाइहैलाइड का जनरल नेम। एक बार सभी बच्चों को तीनों की नेमिंग जनरल सिस्टम में मैं अपने मुंह से बोलता हूँ। जिम्नल को बोला गया था जनरल सिस्टम में एल्काइलिडीन डाइहैलाइड, विसिनल को बोला गया था एल्काइलिन डाइहैलाइड, और आज इस टर्मिनल में जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। सरल सी चीज़ है, सारे बच्चे समझ गए। अब एक प्रश्न में आपको यहाँ करने के लिए दे रहा हूँ, इसके बाद उस प्रश्न को पूछा जाएगा जो अच्छा प्रश्न है, जो डाइहैलाइड से रिलेटेड है। सब लोग अलर्ट रहिएगा। सही और पहला जवाब किसका आता है वो विनर होगा हमारे इस प्यार के लिए जो राशि मैंने आपके लिए समर्पित की है। माय स्टूडेंट, आइए पहले, अगर ऐसा है परीक्षा में कि टेट्रा मिथाइलिन, ये वो प्रश्न नहीं है जिसका इनाम है, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं। टेट्रा मिथाइलिन, विराट भाई बेटा को होशियार रहिएगा, नाम देना होगा टेट्रा मिथाइलिन डाइब्रोमाइड का IUPAC नेम क्या होगा या क्या होंगे, बात ध्यान दिया जाए। विकास यादव, आपने पूछा सर विसिनल का जनरल नेम एल्काइलिन डाइहैलाइड होता है और टर्मिनल का पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड होता है। यह सादिश सोनी के जवाब आ गया है 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। आदित्य बेटा होगा कि होंगे?
ये और बता दो, एक ही नाम होगा कि एक से ज़्यादा होंगे? एक ही नाम होगा कि एक से ज़्यादा नाम होंगे? प्रश्न ये है हमारा। होगा। यस जानवी, देखा अब हमारे बच्चे कितने बढ़िया है। तो बेटा होंगे नहीं आदित्य, एक ही तो नाम होगा, एक से ज़्यादा नाम हो ही नहीं सकता। कृतिका ने भी जवाब दिया है सर एक ही होगा। होगा, होंगे नहीं। यस माय डियर। सौरभ सिंह, हमें समझ में नहीं आ रहा 14। अच्छा, आप 1,4 लिखना चाह रहे थे, पूरा लिख नहीं पाए हैं। तो 1,4 डाइब्रोमो और ब्यूटेन होगा। स्ट्रक्चर होगा, होंगे नहीं। क्यों माय डियर? इस टेट्रामिथाइलिन डाइब्रोमाइड कहने से कंपाउंड का स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, कोई दूसरी संरचना नहीं बन सकती है। विराट पाल फॉर यू, मैं ये जवाब फिर आपको समझा रहा हूं क्यों है कांस्टेंट। सर जनरल में कहा गया टेट्रामिथाइलिन, 4 मिथाइलिन बनाइए आप, 1 2 3 4, कुछ नहीं कर पाएंगे। मिथाइलिन जिंदाबाद दिखना चाहिए। अब हमें 2 VR खर्च करने हैं सौरभ, तो 2 VR खर्च करने हैं तो एक यहाँ खर्च करोगे और एक यहाँ खर्च करोगे, ये बन जाएगा टेट्रामिथाइलिन डाइब्रोमाइड। ये VR और कहीं नहीं आ सकते हैं। यहाँ लगाएंगे तो विसिनल हो जाएगा, तो नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे तो चेंज हो जाएगा, छोड़कर लगाएंगे तो चेंज होगा। हमें CH2 दिखाई देना चाहिए। 1 2 3 4 मेरे बच्चों ने जवाब दिया है और कई बच्चों ने सही जवाब दिया है, और यह भी बता दिया कि होगा कि होंगे। यस माय डियर्स, आपकी बातचीत भी और अच्छा बढ़ा है आज। मैं सभी स्टूडेंट को धन्यवाद देता हूं जो आप लोग प्रयत्न कर रहे हो। मेरी क्लास में बच्चों को अरेंज आप कर रहे हैं, उनको मैसेज कर रहे हैं। इन सब के लिए मैं सभी स्टूडेंट्स का आभारी हूं। आप लोग ऐसी कोशिश करते रहिएगा और भी बच्चों का फायदा होना चाहिए। यस, करेक्ट जवाब हो गया, और वो हो गया 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ये आप करें। मेरे सभी बच्चे लाइक कर दें इस चैनल को, अपनी अटेंडेंस लगा दें। अब उस प्रश्न के लिए तैयार हो जाएं जो 100 रुपए की 5 स्टार आपके लिए लेके आ रहा है। ये ब्राइट कोचिंग का यूट्यूब चैनल आपके लिए इनाम राशि के साथ अपने प्रश्न को पेश करता है, जो प्रश्न बोर्ड पर है, और उसमें कौन सा बच्चा दिमाग लगाता है, कौन सा बच्चा दिमाग नहीं लगा पाता है। प्रश्न बहुत अच्छा है, डाइहैलाइड से रिलेटेड है। देखें, आप लोग भी इंतजार करें कि वो शेर कौन सा है, वो स्टूडेंट कौन सा है जो मेरे इस प्रश्न की लैंग्वेज को, मेरे इस प्रश्न के भाव को समझ के अपने प्रश्न को जवाब दे रहा है। स्टूडेंट्स, यू आर रेडी? रेडी? रेडी फॉर यू? अगर आप रेडी है तो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ही आ रहा है। देखें जरा प्रयागराज वालों, प्रश्न क्या बनाया गया है। निम्न में से, मैं हिंदी बोल रहा हूं, निम्न में से किसकी संरचना, निम्न में से किसकी संरचना हमेशा कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मैंने कहा था, आज कांस्टेंट पर बात करूंगा पूरे 1 घंटे। वो प्रश्न क्या है, निम्न में से किसकी संरचना हमेशा कांस्टेंट होती है। निम्न में से किसकी संरचना हमेशा कांस्टेंट होती है। नंबर 1 विसिनल डाइहैलाइड। सर देखिएगा बहुत तेज जवाब आएगा। नंबर 2 जिमनल डाइहैलाइड। नंबर 3 टर्मिनल डाइहैलाइड। निम्न में से किसकी संरचना हमेशा कांस्टेंट होती है। निम्न 3 में से किसकी संरचना हमेशा कांस्टेंट होती है। इसका जवाब कौन देगा। स्क्रीन पर मेरे जवाब आ जाएगा, सब लोग यहाँ देखने वाले हैं, मेरे ऑपरेटर भी इस चीज़ को मजा ले रहे हैं और आपका उत्साह देखना चाह रहे हैं। यस, करेक्ट आंसर, इट इज गिवन बाय विकास यादव। वेरी गुड विकास, वेरी गुड विकास।
देखिए बाद में क्लास ज्वाइन करी है इसने और बहुत सही जवाब दिया है विकास ने। विकास से पहले किसी ने जवाब दिया हो तो जरा देखें। मनुज ने इससे पहले जवाब दिया है। ये इतनी तेजी से जवाब आने लगते हैं स्क्रीन पर कि मैं तो देख ही नहीं पाता हूँ। मैंने विकास का नाम देखा है, इसके पहले शायद मनुज का आया है, मनुज के पहले नहीं आया है किसी का। विकास पाल ने रेडियो वाला। जानवी श्रीवास्तव ने जवाब इससे पहले दिया है। यस जानवी, स्क्रीन मेरी बता रही है कि सबसे पहले जवाब जानवी श्रीवास्तव ने शायद दिया है। और जानवी श्रीवास्तव ने ये जवाब दिया है तो सबको ये जितनों ने भी दिया है सबको चॉकलेट दी जाएगी, मेरे यादव जी का कहना है। बात चॉकलेट की नहीं है, बात एक राशि की है। बेटा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न में दम थी, प्रश्न में जान था। यस कृतिका सिंह, मेरी बात समझ में आई है। देखिए आप, विसिनल डाइहैलाइड का स्ट्रक्चर कभी कभी कांस्टेंट देखने को मिला है, कभी कभी कांस्टेंट देखने को नहीं मिला है। इस बात से सहमत हैं आप लोग? हमने जिम्नल डाइहैलाइड में भी कई बार देखा, कभी जिम्नल इंटरनल हो गया, कभी जिम्नल टर्मिनल हो गया था, अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए थे। पवाल पाल ने कहा सर नहीं आया समझ में, मैं फिर कोशिश करता हूँ। लेकिन टर्मिनल डाइहैलाइड हमेशा स्ट्रक्चर कांस्टेंट रखता है, क्योंकि टर्मिनल डाइहैलाइड में लगातार CH2 चल रहा है शुरू में और लास्ट में 2 हैलाइड आने हैं। आकाश भारती ने कहा सर क्लियर है। प्रश्न फिर समझ लो। प्रश्न ये था, निम्न 3 में से किसकी संरचना हमेशा कांस्टेंट होती है? तो विसिनल डाइहैलाइड की हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, कभी कभी नहीं होती है। आपने खुद देख लिया था। जैसे समझे, जैसे विसिनल डाइहैलाइड में जब हम लोग बोला करते थे ब्यूटाइलिन डाइक्लोराइड, तो इस ब्यूटाइलिन डाइक्लोराइड में 2 संरचनाएं बन जाया करती थी। एक संरचना ये बनती थी कि दोनों Cl को हम अगल बगल के बीच के कार्बन पर लगा दें, और एक संरचना ये बन जाती थी कि हम एक शुरू में न लगा के अगल बगल पर ये दोनों किनारे यहाँ लगा दें हम। एक संरचना ये बन जाती थी हमारे पास स्टूडेंट। यानी ब्यूटाइलिन डाइक्लोराइड जो विसिनल की संरचना से नाम दिया गया है, जो विसिनल पे नाम दिया गया है, इस नाम में तो 2 संरचनाएं आ रही हैं। अर्थात विसिनल वाला डाइहैलाइड हमेशा स्ट्रक्चर कांस्टेंट नहीं रहता है। बात समझ में आ रही है? विराट पाल प्रश्न बहुत अच्छा था, वो वही दे सकता था जिन्होंने मेरी क्लास ली है, जो मेरे भाव को समझा है। दूसरी बात, जिम्नल डाइहैलाइड का सर स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्यों नहीं है? आप समझ गए? जिम्नल की कहानी ये है कि सेम कार्बन पर 2 हैलाइड लगाने हैं आपको। जब सेम कार्बन पर 2 हैलाइड लगाने हैं, जिम्नल की कहानी ये है, तो सेम कार्बन पर 2 हैलाइड लगाने में परिस्थिति आ गई थी प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड में कि 2 Cl हम एक साथ यहाँ लगा दें और इन 2 Cl को हम एक साथ बीच में लगा दें, तो हमारे इस जिम्नल डाइहैलाइड में भी स्ट्रक्चर कांस्टेंट नहीं है। मैंने एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। लेकिन विसिनल डाइहैलाइड, जिम्नल डाइहैलाइड की संरचना में स्ट्रक्चर कांस्टेंट हमेशा नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही टर्मिनल डाइहैलाइड में आते हैं और टर्मिनल डाइहैलाइड की शकल हमेशा इस तरह से निर्धारित होती है, CH2X, CH2 का होल एन, फिर CH2X, इसको तो हमेशा इसी शक्ल में चलना है। लिहाजा आप प्रश्न का आंसर समझ गए हैं और बहुत अच्छा लगा है। ये प्रश्न आसान नहीं था, ऐसे प्रश्न बोर्ड में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जान भी आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। कृतिका सिंह, विराट पाल, मनोज, पवन पाल, सब लोगों ने ये अच्छे अच्छे जो जवाब दिए हैं, उन सब के जवाब से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और मेरी एनर्जी और बढ़ती है। और आप ही वो लोग हैं, वो लोग जो मुझे बूढ़ा नहीं होने देंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। और आपके इस एनर्जी से मैं निरंतर जीता रहूँगा। ट्राइहैलाइड पर आना है तो माय डियर्स, आज आप सीख लें इस चीज़ को
और इस मन को स्थिर कर ले, सरल सा जवाब है। इसको समझने के लिए आपको दो भागों में समझना होगा मेरी बात को। संक्षिप्त में पहले ये समझें कि हैलाइट को एक्स से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें जी, एक्स नहीं है हैलाइट, वो सिंबल है एक्स जैसा। हैलाइट को एक्स से रिप्रेजेंट करने के पीछे जो एक्स आप बोला करते हैं वो सिंबल है माय डियर्स। ये ओल्ड पुराना यूरोपियन नंबर है, यूरोपियन नंबर है। यूरोप के लोग 7 को ऐसा लिखा करते थे पुराने दिनों में। अब ये आजकल 10th बन गया है, जिसको हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो पुराना यूरोपियन नंबर था जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोप वाले ये सिंबल यूज किया करते थे। और हैलाइट यानी हैलोजेंस के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यूरोप वालों ने ये सिंबल सबसे पहले दे दिया था। यूरोप में ये सिंबल जिसको आप एक्स बोलते हैं, ये 7 को रिप्रेजेंट करता था। आजकल ये 10th को रिप्रेजेंट करता है रोमन लैंग्वेज में, रोमन न्यूमेरल्स में, वहाँ से आया है। अब इस प्रश्न का पूरा जवाब मैं और आगे दूंगा। यूरोप वालों ने IUPAC में जाके अपने सिंबल को बदलने कैसे नहीं दिया। वो कौन सा लेक्चर था? यूरोप की टीम ने, यूरोप की कमेटी ने, यूरोप के साइंटिस्टों ने वो कौन सी दलील पेश की थी IUPAC में, जिससे सब नतमस्तक हो गए थे कि यस सर, जीवन भर हैलाइट का सिंबल अब यही रहेगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। वो कहानी, वो स्टोरी, वो चर्चा हम आपको जल्दी सुना देंगे। आप लोग जल्दी से ऐप परचेज कर लें। ये बड़ी बड़ी बातें जब हम सुनाएंगे तो मैं चाहता हूं कि और कोई इसको ना समझे, और तक ना पहुंचे ये जानकारी, सिर्फ आपके पास पहुंचे। ये बड़े बड़े प्रश्न, मुझे पता है हमारा ये प्रश्न पिछले 3 साल से इलाहाबाद में घूम रहा है, कोई आज तक जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि लोग बात को ये जवाब सीधे सीधे मिलता ही नहीं है। किताबें खोलनी पड़ेंगी, थीसिस पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके ये जवाब मिलेंगे। तो माय डियर्स, शॉर्टकट में ये एक्स ओल्ड यूरोपियन नंबर है, इससे 7th इसका अर्थ होता था, हैलाइट में रिप्रेजेंट किया गया, ये वो माना गया है। माय डियर्स, क्या आप तक मेरी बात पहुंची है? आदित्य सोनी, विराट पाल, आदित्य यादव, विकास यादव, जानवी श्रीवास्तव, ये बात ध्यान देना। अब इस एक्स को यूरोप के साइंटिस्टों ने IUPAC में कौन सी दलील दी थी जिससे सब लोग वाह वाह करने लगे थे कि सर अब नहीं बदला जाएगा ये। यस मनीष पाल, सभी को एक साथ मेरा धन्यवाद, बने रहें आप। अब आइए, समय थोड़ा सा कम बचा है, मैं हेलो फॉर्म के बारे में सिंबल भी आपको बता दूंगा, क्योंकि अब हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर आ रहा है वो आ रहा है ट्राई हैलाइट का, आप जिसको पॉली हैलाइट से भी बोलते हैं। तो आइए लिखिए आप नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्राई हैलाइट, उसको भी समझ लिया जाए। नेमिंग ऑफ ट्राई हैलाइट, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से पॉली हैलाइट शुरू हो जाता है। ऐसे हैलाइट जिसमें 3 या 3 से अधिक हैलाइड हों उनको हम ट्राई हैलाइड या उनको हम पॉली हैलाइड कह सकते हैं। वो कंपाउंड जिनमें 3 हैलाइड होंगे उनको हम लोग ट्राई हैलाइड कहेंगे। पवन कुमार जी, यस, आप लोग बाचिंग भी बहुत अच्छी बढ़ाए हैं आज, और जो नए बच्चे आज हमसे जुड़े हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी अटेंडेंस लगा दें। जो आज अब्सेंट हो गए हों उन सबको बता दें कि क्लास करना बेहद ज़रूरी है, और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, तो आपका ज्ञान, आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। हिमांशु यादव, आप भी नए आए हैं, वीरपाल आप भी, विराट पाल आप तो खैर जुड़े हुए हैं। यस, सब लोग लाइक करेंगे, सब लाइक किए हैं, और भी बच्चों को अपने साथ जोड़िए, इस तरह की क्लास उनको भी दिखाइए ताकि उनको अभी ज्ञान बढ़ सके। ऐसी उम्मीद मेरी आप सबसे है स्टूडेंट।
ट्राई हैलाइड वो कंपाउंड होंगे जिनमें 3 हैलाइड लगे होंगे, उनको ट्राई हैलाइड कहेंगे। कृतिका, जानवी, मनोज, गौर से समझे। इस ट्राई हैलाइड में एक विशेष कंपाउंड आपको पढ़ना होगा। उस विशेष कंपाउंड का नाम होगा हैलोफॉर्म। मैंने ये भी प्रश्न किया था आपके साथ कि सारे ट्राई हैलाइड हैलोफॉर्म क्यों नहीं होते, कुछ ही ट्राई हैलाइड हैलोफॉर्म क्यों होते हैं। आज इस बात को मैं क्लियर कर दूंगा। पहले सिंपल पढ़ें। ट्राई हैलाइड वो होंगे जिनमें 3 हैलाइड लगे होंगे, 3 सेम हैलाइड लगे होने वाले कंपाउंडों को हम लोग ट्राई हैलाइड कहेंगे। देखिए, ये 3 हैलाइड चाहे जैसे हो सकते हैं, अलग अलग कार्बन पे हैलाइड लगे हों 3, तब ट्राई हैलाइड है। ऐसा हो जाए सेम कार्बन पर 3 हैलाइड लगे हों, तब भी ट्राई हैलाइड हो जाएगा। कैसे भी लगे हों, एक हैलाइड यहाँ लगा है, दूसरे कार्बन पर नहीं लगा है, फिर तीसरे कार्बन पर लगा है, ट्राई हैलाइड कहते हैं। स्टूडेंट, इस बात को समझा जाए, दुनिया का वो हर कंपाउंड जो 3 हैलाइड रखते हैं, उन हैलाइड को हम लोग ट्राई हैलाइड कहेंगे। लेकिन इसी ट्राई हैलाइड में एक स्पेशल है जिसको हैलोफॉर्म कहा जाता है। आदित्य जी, वो हैलोफॉर्म ही क्यों कहा जाता है, दूसरे इन ट्राई हैलाइडों को हैलोफॉर्म क्यों नहीं कहा जाता है, इस प्रश्न का जवाब भी मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए, इन ट्राई हैलाइड में अगर आप ऐसा देखें, बहुत इंटरेस्टेड है कि एक कार्बन हो, केवल एक कार्बन हो, उस एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन हो, एक कार्बन हो, उस एक कार्बन पर सिर्फ एक हाइड्रोजन हो। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर उसी कार्बन पर 3 सेम हैलोजन लगे हों। एक कार्बन हो, उस एक कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन हो, पर उस कार्बन पर 3 सेम हैलोजन लगे हों, सेम हैलाइड लगे हों। ऐसे का ट्राई हैलाइड को हम लोग हैलोफॉर्म कहते हैं। इस तरह के ट्राई हैलाइड को, इस तरह के ट्राई हैलाइड को, इस तरह के ट्राई हैलाइड को हैलोफॉर्म नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्यों कृतिका? क्यों सचिन पाल? क्यों आदित्य सोनी? मैंने यह प्रश्न भी उस दिन किया था, तो देखिए इसका जवाब आज सुन लें। ये सारे ट्राई हैलाइड हैं, ये भी ट्राई हैलाइड है, लेकिन ये स्पेशल ट्राई हैलाइड है जिनको हम हैलोफॉर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं हैलोफॉर्म? जवाब आपके सामने स्क्रीन पर अब दिया जा रहा है, एकदम से समेट लें, दिमाग में भर लें, और जिनको नहीं पता है वो सीख लें। देखिए, इस कंपाउंड को हैलोफॉर्म इसलिए कहा जाता है, माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सरल जवाब था। ये यौगिक फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव है। इतनी सी बात थी अकेली। ये हैलोफॉर्म, आदित्य जी गौर से देखें, इस क्वेश्चन के जवाब को आसपास शेयर कर दें, लोगों को बता दें जिनको जानकारी नहीं है। आदित्य जी, ये कंपाउंड फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव है। कैसे सर फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव है? आइए मेरे साथ देखिए, मैं दिखाता हूं। इस कंपाउंड को देखिए, इसको देखिए। फॉर्मिक एसिड की एक वैलेंसी OH को गई है, ये गई है, ये हटा दीजिए। OH को हटा के, यानी एक वैलेंसी हटा के पहले एक X जोड़ दीजिए। फिर ऑक्सीजन के लिए 2 वैलेंसी गई है, डबल बॉन्ड से गई है। इस ऑक्सीजन को हटा दीजिए, 2 वैलेंसी गई है, दोनों हैलोजन को दे दीजिए सिंगल बॉन्ड में। फॉर्मिक एसिड के इस OH और ऑक्सीजन को हैलोजन से रिप्लेस करने पर ये ऐसा कंपाउंड आता है। फॉर्मिक एसिड से हटाने के बाद, हैलोजन से हटाने के बाद, जब वो कंपाउंड आया, हैलोजन से हटाया, फॉर्मिक एसिड का हटाया, तो नाम बन गया डियर हैलोफॉर्म।
यस जानवी, ये फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव है और बाकी ये सारे यौगिक फॉर्मिक एसिड के डेरिवेटिव है ही नहीं है। इसलिए इसके कॉमन नेम में लोग इसको फॉर्मिक एसिड के डेरिवेटिव होने की वजह से हमारे साइंटिस्ट, हमारी केमिस्ट्री के जानकार इसको हेलोफॉर्म कहते हैं। ये सूचना मुझे आपको देनी थी कि हेलोफॉर्म नाम कैसे पड़ा है, वो आपके सामने आया है। एक अगला प्रश्न नहीं है, एक सेंटेंस है जो आप दिमाग में भर लीजिए तो ये बात क्लियर रहेगी। वो सेंटेंस सारे बच्चे गौर से सुने। दुनिया के सारे हेलोफॉर्म, दुनिया के सारे हेलोफॉर्म ट्राई हैलाइड होते हैं। दुनिया के सारे हेलोफॉर्म ट्राई हैलाइड होते हैं, लेकिन दुनिया के सारे हेलोफॉर्म ट्राई हैलाइड होते हैं, लेकिन दुनिया के सारे ट्राई हैलाइड हेलोफॉर्म नहीं हो सकते। दुनिया के सारे हेलोफॉर्म ट्राई हैलाइड होते हैं, लेकिन दुनिया के सारे ट्राई हैलाइड हेलोफॉर्म नहीं हो सकते हैं। इस सेंटेंस को समझ में आया है? कृत कब किया? आकाश भारती। समझ वाई आपने प्रश्न किया है, वाई आकाश। मैं फिर बता रहा हूं, समझे आकाश जी, प्रश्न ये कहा गया है दुनिया के सारे हेलोफॉर्म ट्राई हैलाइड होंगे। देखो हेलोफॉर्म जब भी बनाओगे ये होगा, एक हैलाइड, दो हैलाइड, तीन हैलाइड। तो जब भी हेलोफॉर्म होगा तीन हैलाइड होंगे, तो मैंने बोला कि दुनिया के सारे हेलोफॉर्म ट्राई हैलाइड होंगे, वो सही निकला। फिर आगे बोला कि दुनिया के सभी ट्राई हैलाइड हेलोफॉर्म नहीं हो सकते। दुनिया के सारे ट्राई हैलाइड हेलोफॉर्म नहीं हो सकते। अब ये भी तो ट्राई हैलाइड है, अब ये क्या हेलोफॉर्म है? क्या ये फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव है? क्या ये हेलोफॉर्म है? क्या ये फॉर्मिक एसिड से आ रहा है? क्या ये हेलोफॉर्म है? क्या ये फॉर्मिक एसिड से आ रहा है? क्या ये प्रूव कराता है? मैं फिर बोलता हूं कि दुनिया के सारे हेलोफॉर्म ट्राई हैलाइड होते हैं, चाहे वो क्लोरोफॉर्म हो, चाहे ब्रोमोफॉर्म हो, चाहे आइडोफॉर्म हो, सब ट्राई हैलाइड होते हैं। लेकिन सारे दुनिया के ट्राई हैलाइड, तीन हमने लिखे और भी बहुत हो सकते हैं, वो हेलोफॉर्म नहीं हो सकते हैं। ये बात मेरी आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची? जिसने पूछा था सर क्यों, उसको मेरा जवाब मिला है आकाश भारती को। आकाश भारती बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत अच्छा लगा। आकाश भारती को भी मैं समझा पाया हूँ और मैं गौरवान्वित हूँ। मेरे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरे कमेंट्स करते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मीन्स मैं फिर बोलता हूँ, इन बातों का जवाब मिला। मनीष पाल, आप शायद न्यू स्टूडेंट हैं, जरूर बेटा प्रश्न के जवाब को अपने दिमाग में लेकर जाइए। दो बातों के जवाब दिए आज मैंने। हैलाइड को एक्स से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? ओल्ड यूरोपियन नंबर है। कैसे मनवाया गया यूपीएससी में, उस बहस को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। आप जल्दी से ऐप खरीद लें, फिर बड़ी बड़ी बातों को सीखें। और आप इस लेक्चर से, हमारी केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर से आप लोग ये सारी बातें ध्यान देते रहें, समझें और आप विश्वास करो ये पढ़ाई कभी नुकसान नहीं जाएगी। जब नौकरी नहीं लगेगी, परेशान हो रहे होगे, तो स्टूडेंट लाइफ में भी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख कर आप इतना कमा लोगे कि आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा। हर्षवर्धन जी, पवन पाल जी, मेरी इस भावना को समझिए। पढ़ाई लिखाई कभी नुकसान नहीं जाती है। यस जानवी नेटवर्क स्लो हो गया है, बस खत्म होने जा रहा है ये लेक्चर। ये ट्राई हैलाइड जो हेलोफॉर्म है, क्यों उनको हेलोफॉर्म बोलते हैं? सीधा सा जवाब है सर, ये जो हेलोफॉर्म आप जिनको बोलते हो ये फॉर्मिक एसिड को उत्पादी है, इस वजह से इनको बोला जाता है। इन ट्राई हैलाइड को मैं समझूंगा। और मैं एक सूचना आ रही है कि पीके सर की क्लास है, लेकिन कृष्णा सर जो हमारे ऑपरेटर सर हैं, कृष्णा सर जी जो इंग्लिश के भी अच्छे टीचर हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
2 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ उनके लिए। इसके बाद प्रवीण सर जी बैठे हैं और आपके लिए फिजिक्स में आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। पॉली हैलाइड को और आगे पढ़ना है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग एक सूचना भी है हमारे ब्राइट परिवार की तरफ से। दोस्तों, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवा करके हमें भारत देश तोहफे में दी और इसी पर्व पर आज हमारा ब्राइट परिवार भी आपको कुछ तोहफे में देना चाहता है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एक ऐप चल रहा है जिसके माध्यम से हम आप जुड़े हुए हैं और हमारे पूरा ब्राइट परिवार आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है और आपके बोर्ड की परीक्षाओं को सफल बनाने की प्रयास कर रहा है। उस ऐप में पढ़ाई करने के लिए आपको पता है ये कुछ फीस जो कि बहुत मामूली है ऑलरेडी वो जमा करनी पड़ती है, लेकिन हमारा ब्राइट परिवार, हमारे डायरेक्टर साहब यादव सर आपके लिए एक तोहफा लेकर के आए हैं। सिर्फ मात्र कल के लिए, सिर्फ 15 अगस्त के दिन के लिए वो तोहफा ये है। अभी तक कक्षा 12 के स्टूडेंट्स अगर हमारे पेड ऐप को पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें 2500 रुपये यानी कि 2500 रुपीज़ हमें पे करना पड़ता है। उसके बाद ही आप हमारे पेड कोर्स को देख पाते हैं। लेकिन मात्र कल के लिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सिर्फ 15 अगस्त के लिए इस फीस को हटा करके सिर्फ 1999 रुपये कर दी गई है, सिर्फ एक दिन के लिए। जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट कल हमारे पेड कोर्स को लेता है उसको इसकी जगह पर ये फीस सबमिट करनी पड़ेगी और आप हमारे संपूर्ण कोर्स को बोर्ड परीक्षाओं तक देख पाएंगे। वहीं पर कक्षा 10 वाले स्टूडेंट्स नाराज ना हो, दुखी ना हो, उनके लिए भी ऑफर है। अभी जैसे कि कक्षा 10 के जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो 1600 यानी 1600 रुपये जमा कर रहे हैं, उसके बाद पेड कोर्स का आनंद ले पा रहे हैं। लेकिन कल के लिए सिर्फ ये 1100 रुपये में है। 1100 रुपये तो एक महीने की फ़ीस होती है। आपको एक महीने की फ़ीस में आपको संपूर्ण कोर्स मिल रहा है और लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास हमारा नंबर तो होगा ही हमारी संस्था का। तब भी मैं एक बार यहाँ पे फ्लैश कर दे रहा हूँ, आप उस नंबर को नोट कर लीजिए। जो भी चाहते हैं हमसे जुड़ना उस नंबर पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। देखिए, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या कॉल की जगह पर व्हाट्सएप कर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। तुरंत आपको जवाब मिलेगा क्योंकि कॉल समटाइम्स नहीं उठ पाती हैं, या इस नंबर पर, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप अगर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जवाब तुरंत ही मिलेगा। और दोस्तों, इससे बेहतर कभी भी ऑफर नहीं मिल पाएगा। कल आप ज़रूर ऐप खरीदिए और कल इस पर्व को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाइए घर पे। जय श्री राम।